स्वागत है एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के की जो जीवित रहने के लिए कचरे में से टुकड़े इकट्ठा करता है और असाधारण धन और प्रभाव का सपना देखता है। क्या किसी को सबसे सामान्य शुरुआत से यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि वह एक ऐसा साम्राज्य बनाए जो दुनिया की शीर्ष कंपनियों को चुनौती दे सके, और फिर एक पलक झपकते ही सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर ताकतों द्वारा खतरे में पड़ जाए। यह है हुआंग गुआंगयू की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिनका जीवन महत्वाकांक्षा, विजय, विवाद और संभावित मुक्ति की रोलर कोस्टर यात्रा जैसा है। हुआंग गुआंगयू का जन्म 24 जून 1969 को शांतो, गुआंगडोंग प्रांत में हुआ, एक ऐसे परिवार में जो धन के विरासत और कठिनाई की वास्तविकता के बीच था। उनके पिता हुआंग चांगई कभी धनाढ्य विद्वान परिवार से थे, जबकि उनकी माता झेंग चांझेन थाईलैंड के एक व्यावसायिक परिवार से थी। हालांकि ऐतिहासिक उतार चढ़ाव ने उनके भाग्य को घटा दिया, जिससे युवा हुआंग का परिवार गरीबी में रह गया। एक ईसाई के रूप में पले बढ़े हुआंग शुरू से ही महत्वाकांक्षी और दृढ़ थे। आर्थिक कठिनाइयों ने उन्हें जीवित रहने के लिए कचरे में से अवशेष इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया। एक ऐसा समय जिसने उन्हें लचीलापन और संसाधन संपन्नता सिखाई। स्कूल छोड़ना उन्हें रोक नहीं सका, इसके बजाय यह उनकी परिस्थितियों की सीमाओं से ऊपर उठने की भूख को बढ़ावा देता रहा। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में हुआंग ने अपने भाई हुआंग जुनशिन के साथ इनर मंगोलिया में एक जोखिम भरी यात्रा शुरू की, गुआंगडोंग से इकट्ठा किए गए सामान की रीसेलिंग में उतरते हुए। उनका पहला व्यावसायिक प्रयास चुनौतियों से भरा था, फिर भी हुआंग की दृढ़ता अचूक थी। 1980 के दशक में बीजिंग चले गए, उन ग्रामीण प्रवासियों की लहर का हिस्सा बनकर जो अवसर की तलाश में थे। हुआंग को स्पष्ट रूप से याद है कि उन्होंने बीजिंग स्टेशन पर एक फोटो के लिए 10 युआन खर्च किए, एक छोटा सा विलास जो बेहतर जीवन के सपने का प्रतीक था। शुरू में कपड़े बेचते हुए भाइयों ने जल्दी ही घरेलू उपकरणों की बिक्री में कदम रखा, चीन के बदलते उपभोक्ता बाजार में संभावनाओं को महसूस करते हुए। सिर्फ 17 साल की उम्र में हुआंग ने बीजिंग के जुशिकों में 100 वर्ग मीटर का एक मामूली स्टोर किराए पर लिया और इसे जियोएमई नाम दिया, जिसका अर्थ है सुंदर देश। समय और दृष्टि का मेल चीन के आर्थिक सुधारों के साथ बिल्कुल सही बैठा, जिससे उपकरणों की बिक्री में तेजी आई और देश के सबसे बड़े रिटेल साम्राज्यों में से एक की नींव रखी गई। हुआंग की दृढ़ता ने असाधारण परिणाम दिए। 24 वर्ष की उम्र तक उन्होंने एक संपत्ति जमा कर ली और गोमी को चीन में एक प्रमुख रिटेल शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी आक्रामक व्यवसाय रणनीतियां, कीमतें कम करना, दलालों को बायपास करना, सीधे निर्माताओं के साथ बातचीत करना और बिक्री मात्रा की गारंटी देना उन्हें अलग बनाती थी। जियोमी मास मार्केटिंग में अग्रणी बन गया, यहां तक कि असामान्य समाचार पत्र खंडों में विज्ञापन डालकर, जिससे प्रतिस्पर्धियों को झटका लगा और बाजार की गतिशीलता बदल गई। 2005 तक फोर्ब्स ने हुआंग की नेटवर्थ 1.7 अरब डॉलर आंका और टाइम मैगजीन ने उन्हें चीन का सबसे अमीर व्यक्ति नामित किया। महत्वाकांक्षी लक्ष्य जैसे कि 2008 तक गोएमी को दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों में रखना उनकी साहसिकता को दर्शाता है। अगले वर्ष नियामक परिवर्तनों के कारण उन्होंने गोमे का 25% बेचा, जिससे उनकी नेटवर्थ 2.5 बिलियन डॉलर हो गई। 2007 तक उनकी संपत्ति 6.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। उन्हें मुख्य भूमि चीन का सबसे अमीर व्यक्ति माना गया। हालांकि 2009 में यांग हुयान ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। हुआंग का दृष्टिकोण परंपरा को चुनौती देता था, जबकि प्रतियोगी उच्च मार्जिन को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने तेज टर्नओवर और मात्रा आधारित सफलता का समर्थन किया। जियोएमई ने विलय और अधिग्रहण के माध्यम से आक्रामक रूप से विस्तार किया, उद्योग गठबंधनों और विरोध को पार करते हुए। हुआंग की नियमों को चुनौती देने की तत्परता ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई और उन्हें एक चालाक, निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। हुआंग के तहत गोमी एक खुदरा क्षेत्र में नवाचार का पर्याय बन गया। मूल्य युद्ध और निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत ने अनुकूल शर्तें सुनिश्चित की, जबकि साहसी विपणन अभियान ने ग्राहकों की बड़ी संख्या को आकर्षित किया। गोमी का उदय दृष्टि, समय और निरंतर क्रियान्वयन की परिवर्तनकारी क्षमता का उदाहरण था। हुआंग गुआंगयू की मीटियोरिक सफलता के साथ ही अचानक और नाटकीय पतन भी हुआ। नवंबर 2008 में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ने जियोएमई शेयरों का ट्रेडिंग अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया, कथित स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की जांच के बीच। आधिकारिक विवरण कम थे,
लेकिन जांच ने हुआंग को 16 जनवरी 2009 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए प्रेरित किया। 2010 में एक चीनी अदालत ने हुआंग को 14 साल की जेल की सजा सुनाई, एक ऐसा दंड जिसे चीन भर के व्यापार नेताओं के लिए कड़ा संदेश माना गया। रातों रात वह व्यक्ति जिसने कभी खुदरा क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित किया था, सार्वजनिक जीवन से गायब हो गया। उसका साम्राज्य चेयरमैन चेन शियाओ जैसे उत्तराधिकारियों के हाथों में रखा गया, जिन्होंने अंततः 2011 में हुआंग के नियंत्रण की कोशिशों के बाद इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि जेल के भीतर भी हुआंग का प्रभाव कम नहीं हुआ। 12 जुलाई 2011 को ईगल वैंटेज एसेट मैनेजमेंट उनके निर्देशन में हेडलाइन बना जब उन्होंने सेवानिवृत्त ब्रिटिश रॉयल नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर HMS आर्क रॉयल के लिए बोली लगाई। योजना, इसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग लग्जरी शॉपिंग मॉल में बदलना। हुआंग की साहसिकता और अडिग उद्यमशीलता का प्रतीक। 24 जून 2020 को हुआंग गुआंग्यू को पैरोल पर रिहा किया गया। उनके अच्छे व्यवहार के लिए सजा 22 महीने कम की गई। उनकी पैरोल 16 फरवरी 2021 को समाप्त हुई, जो चीन के खुदरा क्षेत्र में संभावित वापसी का दरवाजा खोलती है। यह अप्रत्याशित पुनरुत्थान हुआंग को सिर्फ एक किंवदंती के रूप में नहीं, बल्कि उद्योग को फिर से आकार देने वाली शक्ति के रूप में स्थापित करता है। हुआंग गुआंग्यू की कहानी चरम सीमाओं की है, गरीबी से अरबों तक, प्रभुत्व से जेल तक और संभवतः फिर से वापसी। उनका जीवन दृष्टि महत्वाकांक्षा और जोखिम के अस्थिर संगम को दर्शाता है। यह दिखाता है कि नवाचारपूर्ण सोच, साहसी रणनीतियां और अडिग दृढ़ता कैसे व्यक्तियों को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, और कैसे निगरानी और नियम किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आज हुआंग उद्यमशील प्रतिभा का प्रतीक बने हुए हैं। उनकी रचनात्मकता, बाजार की समझ और नियमों को चुनौती देने की तत्परता के लिए सम्मानित। जोएमई की विरासत रणनीतिक मूल्य निर्धारण, सीधे स्रोत और आक्रामक विस्तार के मॉडल के रूप में जीवित है, जो चीन भर में खुदरा प्रथाओं को प्रभावित करता है। हुआंग गुआंग्यू की यात्रा हमें महत्वाकांक्षा और जवाबदेही के बीच नाजुक संतुलन पर विचार करने के लिए चुनौती देती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सफलता अक्सर जोखिम की सीमा पर आती है, और भाग्य उतनी ही जल्दी बदल सकता है जितनी जल्दी इसे हासिल किया गया। कचरा इकट्ठा करने से लेकर बहु अरब डॉलर के साम्राज्य का नेतृत्व करने, जेल का सामना करने और संभवतः व्यावसायिक मंच पर लौटने तक, हुआंग का जीवन दृष्टि, साहस और दृढ़ता की असाधारण गाथा है। एक कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि उनका अगला अध्याय क्या होगा।